फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट क्लास में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने शुरू किया था सिंपल लिफ्टिंग मशीन। उसके कुछ न्यूमेरिकल करे थे और उसके कुछ इम्पोर्टेंट हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे। आज उसके आगे देखिए हम पढ़ रहे हैं उसके आगे वाला टॉपिक जो कहलाता क्या, रिवर्सिबल मशीन क्या होती है। तो रिवर्सिबल मशीन क्या होती है कि समटाइम्स व्हेन द एफर्ट इज रिलीज्ड in a lifting machine is even do a work in a reverse direction. Such a machine is known as reversible machine. कभी कभी क्या होता है, जब सिंपल लिफ्टिंग मशीन में हम एफर्ट को रिमूव कर देते हैं तब भी जो हमारी मशीन है वो क्या होती है, रिवर्स डायरेक्शन में वापस की तरफ आने लगती है। जैसे हमारा काम होता है कि हमने एफर्ट लगाया और लोड कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। जब हमने एफर्ट हटा लिया तो उसके बाद लोड क्या है, अपने मन से नीचे की तरफ आने लगता है। और जब नीचे की तरफ आने लगता है, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करने लगता है, ऐसी मशीन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल मशीन कहते हैं। जबकि इसका उल्टा क्या होता है कि जब हमने एफर्ट को हटाया और मशीन वापस से नीचे की तरफ ना आए और जिस पोजीशन में वहीं रहे, उसको हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल मशीन कहते हैं, या उसी को हम कहते हैं सेल्फ लॉकिंग मशीन। तो हमें कैसी मशीन चाहिए रहती है, सिंपल लिफ्टिंग मशीन में हमें इरिवर्सिबल मशीन चाहिए रहती है, सेल्फ लॉकिंग मशीन चाहिए रहती है, जिसमें हम एफर्ट को हटाए तो फिर हमारा लोड नीचे की तरफ ना आए, वहीं पे ऊपर की तरफ बना रहे। तो देखिए कुछ कंडीशन होती है रिवर्सिबल मशीन के लिए, याद रखनी है कंडीशन जो हमने एफिशिएंसी पढ़ी थी लास्ट क्लास में। इस केस में रिवर्सिबल मशीन की एफिशिएंसी हमारी कितनी होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 50%। क्वेश्चन में आता है कि बताइए कि मशीन रिवर्सिबल है कि नहीं है। तो यदि हमने एफिशिएंसी कैलकुलेट करी और 50% से ज्यादा आ गई या 50% आ गई, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी मशीन क्या है, रिवर्सिबल है। और यदि हमारी मशीन की एफिशिएंसी 50% से कम आई है, इसका मतलब मशीन क्या हमारी रिवर्सिबल मशीन है। उसी को हम क्या कहते हैं, सेल्फ लॉकिंग मशीन कहते हैं। रिवर्सिबल मशीन का ही दूसरा नाम क्या होता है, सेल्फ लॉकिंग मशीन होता है। और कंडीशन फॉर सेल्फ लॉक कितनी होती है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, 50% से कम होती है। तो मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो होती है एफिशिएंसी, वो क्या होती है हमारी 50% से कम होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं इस वाली यूनिट के जो पढ़ना है अपन को। देखो, लोड डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन, क्योंकि देखिए जब जैसे हमें क्या करना है, हमने एफर्ट लगाया तो लोड हमें राइज करना है, लेकिन क्योंकि यदि फ्रिक्शन रहेगा तो पहले फ्रिक्शन को ओवरकम करना रहता है, फिर उसके बाद हमारा क्या होता है, लोड ऊपर की तरफ जाता है, मतलब लिफ्ट होता है। तो ऐसे केस में जो हमें एक्चुअल लोड उठाना पड़ता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि पहले हमें फ्रिक्शन वाला लोड उठाना पड़ेगा, फ्रिक्शन को ओवरकम करेगा मशीन, फिर उसके बाद क्या होगा, हमारा लोड ऊपर को उठेगा। या फिर जो मशीन में इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप होते हैं तो पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, जब हम एफर्ट लगाते हैं तो पहले वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए लोड लगाना पड़ता है, मतलब एफर्ट लगाना पड़ता है, फिर उसके आगे फिर टोटल लोड उठता है। तो इसके कारण लोड में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है। तो लोड डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन का फॉर्मूला याद रखना है, ऐसे लिखने के लिए आता है, WF बराबर क्या होता है, P इंटू VR माइनस W। न्यूमेरिकल में आएगा कि फ्रिक्शन के कारण जो लोड डेवलप हुआ है एक्स्ट्रा, उसकी वैल्यू क्या होती है, तो हमें निकालना है WF बराबर P इंटू VR माइनस W। अब ऐसे यदि फ्रिक्शन है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे फ्रिक्शन है हमें लोड उठाने के समय तो हमें एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। यदि सरफेस हमारी स्मूथ होगी तो उतना हमें कम एफर्ट लगाना पड़ता है, लेकिन यदि फ्रिक्शन ज्यादा है तो एफर्ट क्या होगा, हमारा ज्यादा लगाना पड़ेगा। इस केस में एफर्ट जो हम लगाते हैं उसमें क्या रहती है, थोड़ी कमी रहती है। तो इसमें क्या कहलाता है, लॉस इन एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। उसका फॉर्मूला होता है PF बराबर P माइनस W अपॉन वेलोसिटी रेशो। याद रखनी है, दोनों फॉर्मूले जरूर से न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर। P इंटू VR माइनस W होता है लोड डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन, और P माइनस W अपॉन VR क्या होता है, लॉस इन एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन और होती है कि लॉ ऑफ मशीन क्या कहलाती है। लॉ ऑफ मशीन क्या कहलाती है कि उठाए गए भार और लगाए गए आयास के बीच के संबंध को दर्शाने वाले समीकरण को हम क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मशीन कहते हैं। लॉ ऑफ मशीन या मशीन का नियम कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है, एक सिंपल सा इक्वेशन होती है जो कि हमें क्या बताती है, एफर्ट और लोड के बीच में रिलेशनशिप को रिसेंबल करती है, दर्शाती है। तो उठाए गए भार और लगाए गए आयास के बीच के संबंध को दर्शाने वाला समीकरण हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मशीन कहलाता है। P इक्वल टू होता है MW प्लस C। इसके ऊपर भी क्या आता है, न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमारी रिवर्सिबल मशीन क्या होती है, कंडीशन ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या है, इरिवर्सिबल मशीन क्या होती है, कंडीशन फॉर इरिवर्सिबिलिटी क्या है ना। लोड डेवलप ड्यू टू फ्रिक्शन क्या कहलाता है, लॉस इन एफर्ट ड्यू टू फ्रिक्शन क्या है, PF बराबर,
और लॉ ऑफ मशीन क्या कहलाता है, P इक्वल टू mw प्लस सी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि हमारा ये टॉपिक क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक, हम प्रीवियस ईयर में आया हुआ एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो कि अभी अभी जो सिंपल लिफ्टिंग मशीन पड़ी है उसी के ऊपर है। देख क्वेश्चन कह रहा है कि इन ए सर्टेन मशीन an effort of 100 Newton is just able to lift a load of 840 Newton। एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन में 100 न्यूटन के आयास के द्वारा 840 न्यूटन के भार को उठाया जा सकता है। कैलकुलेट द इफिशिएंसी, दक्षता का मान ज्ञात कीजिए, एंड फ्रिक्शन बोथ ऑन एफर्ट एंड लोड साइड, और घर्षण की वैल्यू निकालनी है हमें आयास की तरफ भी और भार की साइड भी। यदि वेग अनुपात या वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना दिया गया, 10 दिया गया। In a certain machine, an effort of 100 Newton is just able to lift a load of 840 Newton. Calculate efficiency and friction both on effort and the load side if the velocity ratio of the machine is 10. एक सर्टेन मशीन में 100 न्यूटन के आयास के द्वारा 840 न्यूटन के भार को उठाया जा सकता है। इसकी दक्षता ज्ञात कीजिए तथा एफर्ट मतलब आयास तथा भार दोनों तरफ घर्षण का मान ज्ञात कीजिए, घर्षण बल का मान ज्ञात कीजिए यदि वेग अनुपात की वैल्यू कितनी है, हमारी 10 है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि गिवन में क्या क्या दिया गया है। गिवन में देखिए क्या क्या दिया गया, हमें एफर्ट दिया गया है। तो गिवन में दिया गया हमें एफर्ट, तो हम लिखेंगे एफर्ट P इज इक्वल टू हमारा कितना है, 100 न्यूटन। ठीक है, उसके बाद हमारा लोड W कितना दिया गया है, 840 न्यूटन। दोनों चीजें लिख ली हमने। हमें वेलोसिटी रेशियो भी गिवन है, वो कितनी दी गई, हमें 10 दी गई है। और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एफिशिएंसी की वैल्यू निकालनी है। हमें क्या निकालना है, WF निकालना है, और हमें क्या निकालना है, PF का मान ज्ञात करना। जो अभी अभी फॉर्मूले लिखे थे उसी के ऊपर है। देखिए सबसे पहले हम एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। एफिशिएंसी बराबर क्या होता है हमारा, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। पिछली वाली क्लास में पढ़ा था मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। सबसे पहले मैकेनिकल एडवांटेज बराबर क्या होता है हमारा, लोड अपॉन एफर्ट, W अपॉन P। तो अब देखो W की वैल्यू दी गई है 840, तो हम यहाँ लिख देंगे 840 अपॉन P की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 100, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 100 इक्वल टू हमारा कितना जाएगा यहाँ पे 8.4। मतलब हमारी मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ गई है, 8.4 आ गई है। अब इस वाले इक्वेशन में मान रख देते हैं, ईटा इक्वल टू है मैकेनिकल एडवांटेज हमारी 8.4 आई है अपॉन वेलोसिटी रेशियो हमें कितनी दी गई, 10 दी गई है। तो अपॉन में लिखेंगे 10 इनटू परसेंटेज में निकालते हैं। जैसे पिछले वाले वीडियो में जो हमने न्यूमेरिकल किया था उसमें भी 100 से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए रहती है। तो देखो इधर से एक बिंदी कट जाएगी, इधर से हमारा कितना जाएगा 84%। मतलब हमारी अब मशीन की जो एफिशिएंसी है वो कितनी आ गई, हमारी 84% आ गई। अब हमें क्या निकालना है, फ्रिक्शन ऑन द एफर्ट साइड। तो हम फ्रिक्शन ऑन द एफर्ट साइड का फॉर्मूला देते हैं। देखिए PF बराबर क्या होता है, P माइनस W अपॉन VR ये होता है। तो हम ऐसे में भी वैल्यू रख देते हैं। PF बराबर P हमारा कितना दिया गया है 100, तो हम यहाँ कितने लिखेंगे 100 लिखेंगे, माइनस W की वैल्यू हमारी कितनी है, देखिए W की वैल्यू हमारी कितनी है 840 है, अपॉन वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना है 10 है। तो हम इससे काट देंगे तो PF बराबर हमारा कितना जाएगा, 100 में से 84 जाएगी तो कितना बचेगा, 16 बचेगा। तो PF बराबर हमारा कितना आ गया 16 न्यूटन। मतलब जो हमारा फ्रिक्शन आया है एफर्ट साइड में उसकी वैल्यू कितनी हमारी 16 न्यूटन है। ठीक है, देखिए सिंपल सा फॉर्मूले में रखा है P माइनस W अपॉन BR में P की वैल्यू 100 माइनस 840 अपॉन 10, 10 से 10 कट गया, 100 में से 84 जाएगी तो कितने बचेगा 16 बचता है। ठीक है, उसके बाद हम निकाल लेते हैं अब लोड साइड में। तो लोड साइड का फॉर्मूला लगा देते हैं, WF बराबर क्या होता है P इंटू VR माइनस का W। ठीक है, तो P हमें कितना दिया गया, P हमारा कितना दिया गया 100 दिया गया, तो 100 लिख दिया, इंटू R हमारा कितना है 10 है, माइनस हमारा W कितना है 840 है। तो यहाँ से कितना जाएगा हमारा 1000 माइनस 840, ये हमारा कितना जाएगा 60 है, और 100 को तो कितना जाएगा 160 न्यूटन। ठीक है, तो WF की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है 160 न्यूटन आ गई है। ठीक है, तो हमारा इफिशिएंट सबसे पहले हमें एफर्ट दिया गया था, लोड दिया गया था, तो हमने वेलोसिटी रेशियो भी दी गई थी। तो पहले इफिशिएंसी निकाली सिंपल सी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो
पहले मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लिया हमने W/P से, तो 8.4 आ गया। उसके बाद इफिशियंसी 8.4/10 इंटू 100 कर दिया तो 84% आ गया है। और PF फ्रिक्शन निकाल दिया, P माइनस W/VR से, यहाँ से PF की वैल्यू 16 न्यूटन आ गई है और WF की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 160 न्यूटन आ गई है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू हमारी आ चुकी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। ठीक है, अभी हम एक न्यूमेरिकल इसका और कर लेते हैं। ठीक है, कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि इन ए सर्टेन मशीन एन एफर्ट ऑफ 6 न्यूटन इज जस्ट एबल टू लिफ्ट ए लोड ऑफ 30 न्यूटन, चेक इट्स रिवर्सिबिलिटी इफ वेलोसिटी रेशियो इज 8। एक सिंपल लिफ्टिंग मशीन में 6 न्यूटन के आयास के द्वारा 30 न्यूटन के भार को उठाया जा सकता है। यदि वेलोसिटी रेशियो की मात्रा या मैग्नीट्यूड 8 हो तो उसकी रिवर्सिबिलिटी चेक कीजिए। रिवर्सिबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, एफिशिएंसी निकालना पड़ता है। तो निकाल लेते हैं। पहले हम लिखते हैं गिवन हमें क्या दिया गया, हमें दिया गया एफर्ट P इज इक्वल टू 6 न्यूटन दिया गया है और लोड W इज इक्वल टू हमें कितना दिया गया, 30 न्यूटन दिया गया। जबकि वेलोसिटी रेशियो की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 8 दी गई है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं, जो कि क्या होता है हमारा W/P। अब W की वैल्यू हमारी 30 दी गई है, अपॉन P की वैल्यू कितनी दी गई, 6 दी गई। यहाँ से हमारी मैकेनिकल एडवांटेज कितनी आ गई, 5 आ गई। और वेलोसिटी रेशियो की मात्रा हमारी कितनी, 8 है मान, मतलब तो एफिशिएंसी बराबर निकाल लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। मैकेनिकल एडवांटेज हमारा कितना आया है, 5 अपॉन वेलोसिटी रेशियो हमारा कितना, 8 है। 100 से मल्टीप्लाई करते हैं जब भी एफिशिएंसी निकालेंगे हम। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4 से जाएगा तो 25 जाएगा, 25 पंचे 125 बटे 2, 62.5% आ जाएगा। ठीक है, मतलब एफिशिएंसी इसकी कितनी आई, 62% आई। सिंस एफिशिएंसी इज ग्रेटर देन 50%, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी 50% से ज्यादा आई है, देयरफॉर मशीन इज रिवर्सिबल। देयरफॉर मशीन इज रिवर्सिबल, इसलिए हमारी मशीन क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, अब तो इसमें हमने कुछ नहीं किया, सीधे सीधे एफिशिएंसी निकाली है। एफिशिएंसी क्योंकि 50% से ज्यादा आई है, इसलिए मशीन हमारी क्या है, रिवर्सिबल है। ठीक है, अब हम एक और न्यूमेरिकल इसका सॉल्व। देखिए दिया गया है क्वेश्चन में कि इन ए सर्टेन मशीन बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 50 न्यूटन लोड ऑफ 300 न्यूटन इज लिफ्टेड एंड बाय अप्लाइंग एन एफर्ट ऑफ 20 न्यूटन लोड ऑफ 500 न्यूटन इज लिफ्टेड। फाइंड द लॉ ऑफ मशीन, ऑल्सो फाइंड P फॉर लिफ्टिंग 800 न्यूटन। देखिए दिया गया है कि 15 न्यूटन के आयास के द्वारा 300 न्यूटन के भार को उठाया जा सकता है तथा 20 न्यूटन के आयास के द्वारा 500 न्यूटन के भार को उठाया जा सकता है। मशीन का नियम ज्ञात कीजिए। 800 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए कितने आयास की आवश्यकता पड़ेगी, यह भी हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देखिए लॉ ऑफ मशीन क्या होता है, P इक्वल टू MW+C। हमें इसमें क्या करना रहता है कि M और C की वैल्यू फाइंड आउट करनी रहती है। ये इससे हमारी क्या इक्वेशन आ जाती है और ये हमारा क्या कहलाता है, लॉ ऑफ मशीन। अब इसमें देखिए क्योंकि 2 अननोन है इसलिए 2 इक्वेशन दी गई है, तो हम दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं एक बार कि क्या क्या दी गई है। देखिए क्या क्या दिया गया है, हम लिख लेते हैं। P1 बराबर हमारा दिया गया है और W1 बराबर दिया गया है। ऐसे P1 बराबर हमारा कितना दिया गया है, 50 न्यूटन। W1 बराबर कितना दिया गया, 300 न्यूटन। P2 बराबर हमारा कितना दिया गया, 20 न्यूटन। और W2 बराबर हमारा कितना दिया गया, 500 न्यूटन। हम दोनों की वैल्यू लिख लेते हैं हम दोनों की वैल्यू इस इक्वेशन में। 15 इज इक्वल टू M इंटू W की वैल्यू कितनी दी गई है, 300, तो 300 और प्लस C। अब दूसरी कंडीशन लिख लेते हैं। 20 इज इक्वल टू M इंटू 500 प्लस C। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लिया, ऊपर को फर्स्ट मान लिया। हम सेकंड में से पहली वाले इक्वेशन को घटा देते हैं। 20 में से 15 गई तो बचेगी 5 और 500 में 300 जाएगी तो बचेगी 200 M प्लस C में से C जाएगी तो कितना बचेगा, 0। यहाँ से हम M की वैल्यू निकाल लेते हैं। M बराबर आ जाएगा हमारा 5/200 तो कितना आ जाएगा, 0.025 आ जाएगा इसका क्योंकि 5 से जैसे हम डिवाइड करेंगे तो 2.5 और 2.5/100 क्या होता है, 0.025 होता है। तो यहाँ से हमारी M की वैल्यू आ गई है। अब हम इसे M की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के हम C की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए हम रख देते हैं वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हम वैल्यू रख देते हैं
15 इज इक्वल टू एम की जगह रख देते हैं 5/200 इंटू 300 और प्लस सी, ऐसे लिख देते हैं वैल्यू हम। 2 बिंदी से 2 बिंदी कट गई है ना। 15/2 कितना हो गया 7.5, 15 इक्वल टू 7.5 प्लस सी हो गया। और यहाँ से सी इक्वल टू कितना जाएगा 15 माइनस 7.5 इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 7.5, 7.5 आ गई हमारी सी की वैल्यू। अब हम एम और सी दोनों की वैल्यू लॉ ऑफ मशीन के इक्वेशन में रख देते हैं, जो कि हमारा सॉल्यूशन होगा इस वाले क्वेश्चन का, पहले वाले पार्ट का। तो रख देते हैं इसकी वैल्यू P इज इक्वल टू एम की जगह रख देते हैं एम की जगह रख देते हैं 0.025 और प्लस 7.5। ये जो इक्वेशन है ये हमारी क्या हो गई लॉ ऑफ मशीन हो गई है, ये हमारी क्या हो गई लॉ ऑफ मशीन हो गई है। अब देखिए दूसरी चीज़ हमें दी गई है कि 800 न्यूटन के लोड को उठाने के लिए कितनी आयस की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम इसमें रख देते हैं वैल्यू इसी वाले इक्वेशन में 0.025 इंटू कितनी लोड को उठाना है 800 को, तो हम इसमें 800 लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं 7.5। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 8 टाइम्स कितना होता है 200 होता है, और 200 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना का 20 प्लस 7.5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आती है 20 आती है। तो 25 को 8 से मल्टीप्लाई करते 200 आता है, और 3 बिंदी और है उनको सॉल्व करना है। 20 प्लस 7.5 इक्वल टू कितना गया हमारा 27.5। तो हमारा कितना आंसर होगा 27.5 आ गया है। पी बराबर हमारा कितना आ गया है 27.5 आ गया है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। अब मेरे चैनल पे बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इसका पूरा वीडियो देख सके, है ना। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो देखेंगे तो फ़ायदा ही होगा इससे। और आगे आने वाली क्लास में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, है ना। जय श्री राम।